ये है हस्तिनापुर का एक प्राचीन नक्शा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर को घेरना लगभग असंभव था। हस्तिनापुर एक साम्राज्य नहीं, एक ऐसा दुर्ग था जिसको भेदना किसी के लिए भी संभव नहीं था। परंतु कुछ लोग ये मानते हैं कि पांडवों ने 5 गांव इसलिए मांगे थे कि हस्तिनापुर को घेर सकें। ऊपर पानीपत हस्तिनापुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और पश्चिम में सोनीपत लगभग 60 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम में इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली लगभग 100 किलोमीटर, दक्षिण में तिलपत लगभग 95 किलोमीटर और पूर्व में बरनावा 30 किलोमीटर। क्या इन 5 गांवों से हस्तिनापुर को घेरा जा सकता था? हमें कुशस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और 5वां कोई भी एक अन्य गांव दे दो। क्रिटिकल एडिशन BORI महाभारत की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे थे उनका नाम था कुशस्थल, जो आज कन्नौज के आसपास कहीं पड़ता है, वृक्षस्थल जो कुरुक्षेत्र के आसपास कहीं रहा होगा उस काल में, माकंदी जो गंगा जी के तट पर एक गांव रहा होगा आज के उत्तर प्रदेश में, वरणावत जो आज उत्तर प्रदेश के बरनावा को बोलते हैं और वहां लाक्षागृह भी है जिसका वीडियो मैं पहले ही आपको बनाकर दिखा चुका हूं, और 5वां गांव वो कोई सा भी गांव रहा होगा जो उस काल में पांडवों के लिए महत्वपूर्ण होगा, परंतु दुर्योधन के माध्यम से वो उसको पाना चाहते होंगे। अपितु हम इन 5 गांव के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम जानते हैं जिन गांव के बारे में, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। परंतु एक प्रश्न जो मुझसे पूछा गया है वो ये है कि दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव क्यों नहीं दिए थे? सुई की नोक के बराबर भी धरा नहीं दूंगा पांडवों को। कल रात को मुझे कॉल आता है इंग्लैंड से। कोई भगत जी हैं, मेरे वीडियोस देखा करते हैं और बड़े प्रभावित हैं मेरे अध्ययन से। तो उन्होंने कहा, आपको ज्ञात है गुरुदेव की दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव क्यों नहीं दिए थे? मैंने कहा मुझे तो ज्ञात है, पर बताइए, आप कुछ नया बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की चालाकी समझ गया था। वो ये समझ गया था कि यदि हस्तिनापुर के आसपास के 5 गांव दिए तो पूरा हस्तिनापुर घेरे में आ जाएगा पांडवों के। उनका ये मानना था कि पानीपत, तिलप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, सोनीपत, व्याघ्रप्रस्थ ये हस्तिनापुर के चारों ओर थे और ये हस्तिनापुर को चारों ओर से घेरने के लिए पांडवों द्वारा मांगे गए थे, जो भगवान श्री कृष्ण की चालाकी थी कि हस्तिनापुर को चारों ओर से घेर लिया जाए इन गांव के माध्यम से। परंतु क्या ये सत्य है? आज यही जानने का प्रयास करते हैं कि ये 5 गांव क्या सच में हस्तिनापुर को घेर सकते थे, और ये जानेंगे हम मानचित्र के माध्यम से। परंतु उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, मेरी यात्रा चलती रहे इसके लिए मैं छोटी छोटी पुस्तिकाएं लिखा करता हूं जिससे मेरी वित्तीय सहायता हो जाती है। देखिए, मैं अभी एक उत्तराखंड के एक सुनसान क्षेत्र में बैठा हुआ हूं, एक मंदिर की खोज कर रहा था, परंतु वो मंदिर मुझे मिला नहीं अभी तक। इस खोज के लिए थोड़ी बहुत वित्तीय सहायता चाहिए होती है। मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं उससे ही अधिकतर यात्रा करता हूं, इससे आसान रहता है ऐसे क्षेत्रों में पहुंचना। तो ये पुस्तिका है छोटी छोटी, 21 रुपए की धर्म सेतु है, फिर महाभारत से संबंधित है, रामायण से संबंधित है। धर्म सेतु के लिए 21 रुपए का योगदान देंगे तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेजेंगे राम राम लिखकर, तो मैं आपको ये ई पुस्तिकाएं भेज दूंगा। बाकी जो महाभारत से संबंधित है, रामायण से संबंधित है, उनके लिए 51 रुपए का शुल्क मैंने रखा है। गीता 700 पन्नों की है तो उसके लिए मैंने 200 रुपए का शुल्क रखा है। आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिन्होंने मंगाई अभी तक कम से कम 2000 मैंने भेज दी हैं और सबने ये कहा है कि बहुत अच्छा लिखा है आपने, और धर्म सेतु तो अवश्य मंगवाइए। तो अब ये जानने का प्रयास करते हैं, क्या सच में भगवान श्री कृष्ण चालाकी खेल रहे थे दुर्योधन के साथ, और क्यों दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी धरा नहीं दूंगा पांडवों को। क्या है सत्य? मानचित्र पर जानेंगे। चलिए घुसते हैं इस नक्शे में।
तो अब आते हैं उन 5 गांवों पे जो प्रचलित हैं मान्यताओं में कि पांडवों ने ये 5 गांव मांगे थे, जिसमें सोनीपत, पानीपत, तिलप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और व्याघ्रप्रस्थ था। सर्वप्रथम इंद्रप्रस्थ को लेते हैं। ये वो नगर था जिसे पांडवों ने स्वयं बसाया था और इसे एक भव्य राजधानी के रूप में विकसित किया था। ये कला, वास्तुकला और समृद्धि का केंद्र था। व्यवसाय की बात की जाए तो यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां से देश के विभिन्न हिस्सों के साथ व्यापार होता था। दूसरा गांव पानीपत। इसका महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति में था। ये उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय की बात की जाए तो इसे कपड़ा उद्योग और अन्य व्यावसायिक वस्तुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो अब आते हैं तीसरे स्थान पर, जिसको हम स्वर्णप्रस्थ या फिर सोनीपत के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक सोने जैसा कीमती स्थान था। इसकी मिट्टी अत्यंत उपजाऊ थी, जिससे उत्कृष्ट फसलें उत्पन्न होती थी। कृषि उपज की अधिकता के कारण ये एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, जो हस्तिनापुर के लिए खदान और राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था। तिलप्रस्थ तिल की खेती के लिए ही जाना जाता था, जो उस समय एक महत्वपूर्ण नकदी की फसल थी। इसकी उपजाऊ भूमि और यमुना नदी से इसकी निकटता इसे एक आदर्श कृषि भूमि बनाती थी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था। अंतिम परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण व्याघ्रप्रस्थ, बाघों का क्षेत्र। यह घने वन वाला क्षेत्र था, जहां बाघ और अन्य वन्य जीव बड़ी संख्या में पाए जाते थे। यह हस्तिनापुर के लिए लकड़ी, वन्य जीव उत्पादों और औषधीय पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था, जो राज्य के विकास और रक्षा के लिए आवश्यक थे। परंतु क्या इनसे हस्तिनापुर को घेरना संभव था? नहीं। युधिष्ठिर जी की ये मांग हस्तिनापुर को घेरने या युद्ध करने के लिए तैयार करने की बिल्कुल नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले संदेश में एक नक्शे के माध्यम से दिखाया था, ये 5 स्थान हस्तिनापुर के चारों ओर अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर दूर स्थित हैं। उदाहरण के लिए इंद्रप्रस्थ दक्षिण पश्चिम और बरनावा पूर्व के बीच बहुत बड़ी दूरी है। इन बिखरे हुए स्थानों से हस्तिनापुर को घेरना व्यवहारिक रूप से असंभव था। घेराबंदी के लिए तो इनको नहीं मांगा गया होगा। एक बड़ी और सुव्यवस्थित सेना को नगर के चारों ओर एक मजबूत घेरा बनाना पड़ता है। पांडवों के लिए इन 5 स्थानों का नियंत्रण लेकर एक बड़ी सेना को तैयार करना हस्तिनापुर के लिए लगभग असंभव था। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि दुर्योधन ने धरा इसलिए नहीं दी, गांव इसलिए नहीं दिए, क्योंकि दुर्योधन का अहंकार इसके पीछे था। वो जानता था कि ये 5 गांव दिए तो कहीं ना कहीं संपन्न हो जाएंगे पांडव, और जब संपन्न हो जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इन 5 गांव के साथ हस्तिनापुर को युद्ध करना पड़ेगा। और जो हस्तिनापुर की जनता है ना, प्रजा, वो भी पांडवों के प्रति अधिक निष्ठावान थी, दुर्योधन के प्रति नहीं थी। तो दुर्योधन ये चाहता था कि पांडवों का अंत हो जाए। हस्तिनापुर को चारों ओर से घेरने का प्रयास नहीं था। पांडव तो इसलिए मांग रहे थे कि उनके पास भी धरा हो रहने के लिए कोई राज्य हो। तो इसके पीछे कोई चालाकी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण तो ये अंतिम प्रयास कर रहे थे किसी प्रकार से युद्ध को टाला जा सके। बाद में कोई ये ना कहे कि हे कृष्ण, आप तो सब कुछ कर सकते थे, तो युद्ध क्यों नहीं टाला? वनवास समाप्त, पांडवों का अब युद्ध निश्चित होना है। एक बार पुनः समझा लें, कौरवों को तो अंत में सब कुछ खोना है। चले कृष्ण हस्तिनापुर, संधि का प्रस्ताव लेकर युद्ध को टाला जा सकता है, बस हमको 5 गांव देकर। दुर्योधन नहीं माना और अपमान कृष्ण का कर बैठा। शकुनी भी चिल्ला दिया, मूर्ख, तू इतना क्यों है ठन बैठा। दुर्योधन बोला क्रोध में, हमको ये समझाता है, कल का ग्वाला आज हमसे संधि करने को आता है। बांध लो इस ग्वाले को और बंदी बनाकर ले जाओ। क्या औकात है इस ग्वाले की, दुनिया वालों को दिखलाओ। भरी सभा में जब नारायण का अपमान हुआ तो डोल उठा शिव का भी आसन और गगन में फिर हुंकार हुआ। शांति दूत में आया बनकर तू मुझको बंदी बनाएगा।
भूजल अग्नि गगन समीर तू इनको बांध भी पाएगा। काल की ध्वनि अब गूंजेगी कुरुक्षेत्र की भूमि पर, पट जाएगी युद्ध भूमि, कटे मिलेंगे सर और धड़। निश्चय ही निश्चित मैं कर दूंगा, एक भी कौरव नहीं बचेगा, मौत का तांडव ऐसा होगा, कुरुकुल का गौरव नहीं बचेगा। दुर्योधन तेरा भी सर वहीं कहीं पड़ा होगा, अहंकार है दोस्त तेरा वो भी वहीं गड़ा होगा। यह कहकर कृष्ण दुर्योधन की सभा छोड़ फिर जाते हैं। बुरा समय ही आता है जब भगवान कुपित हो जाते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर अवश्य जाइएगा। पुस्तक अभी ऑर्डर कीजिए, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। ई बुक अभी के अभी ऑर्डर करनी है आपको। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं इस यात्रा में, इस धार्मिक यात्रा में, ये दान है आपकी ओर से मेरे लिए, मेरी इस यात्रा के लिए। और अनुरोध है वीडियो को साझा कीजिए, जिससे कि यूट्यूब प्रमोट करे हमारे वीडियोस, जिससे कि हमारे बच्चे बच्चे तक हमारे धर्म की शिक्षा पहुंचे। हर हर महादेव।